हम लोग आज कालाडोंगी विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर वोटर के घर रिपोर्टर पहुंचा है। मैं विपिन चंद्रा। आज हम लोग संतोष मिश्रा जी के घर पर हैं। संतोष जी अभी MBPG डिग्री कॉलेज से कुछ दिन पहले ही आपने VRS लिया है। और संतोष मिश्रा जी हैं, आपकी जो 2 बेटियां हैं वो अभी MSc फिजिक्स से आप उन्होंने पास आउट किया है और अंतरिक्ष के विषय में काफी अच्छी जानकारी रखती हैं। आपकी पत्नी है गीता जी, वो भी लगातार अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन देती रहती हैं, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो सामाजिक हो, काफी ज्यादा जागरूक करती हैं। संतोष जी से हम लोग बातचीत करते हैं कि संतोष जी ने वोटर के लिए जिस समय वोट डालने जब वो जाते हैं तो क्या सोच रखते हैं और किस तरीके की भावना उनके मन में होती है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके की सोच रखते हैं जिस समय आप वोट डालने जाते हैं? देखिए, हर व्यक्ति, हर मतदाता ऐसा चाहता है कि उसे क्षेत्र का विकास हो, उसके आसपास का विकास हो। लेकिन जो उच्च शिक्षित मतदाता हैं वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास का शैक्षिक वातावरण बहुत बेहतरीन हो और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी जो सेवाएं हैं, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा की बात है वो पूरी हो। तो सबसे पहले तो ये है कि शहर का जो अनियोजित विकास है उसकी जगह नियोजित विकास हो सके। और इसमें मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा शहर है और जहाँ आप बैठे हुए हैं ये भी अब नगर निगम क्षेत्र में शामिल है और काफ़ी लंबाई बढ़ गई है, उसकी दूरी बढ़ गई है। जो शहर है, मूल शहर, उससे लगभग 10 किलोमीटर का दायरा वो नगर निगम क्षेत्र में आ चुका है। तो अगर मूल शहर में भीड़ कम करनी है, बाजार में तरह तरह के जो प्रदूषण की स्थितियां उनको कम करनी है, तो सरकार जो नई बनने वाली है, जिसको सोच के हम वोट देंगे, पहले भी देते रहे हैं, लेकिन ये सोच है कि दूरस्थ इलाके में 10 किलोमीटर के एरिया तक वो सारी सुविधाएं, जो सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, बाजार है, ये सब वहां तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी ये है कि एक कॉन्सेप्ट, बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया हुआ है कोरोना को देखते हुए, ये 15 मिनट सिटी, मतलब 15 मिनट शहर, यानी 15 मिनट की पैदल की या साइकिल की दूरी में आपको सारी सुविधाएं, मतलब आपके जो काम करने की जगह है, आपका जो खाना पीना सामान, आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो सब मिल जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि 15 मिनट का शहर कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे इस कालाडूंगी हल्द्वानी क्षेत्र में लागू किया जाए, जिससे सरकार वो जो भीड़ है, जो प्रदूषण है, ट्रैफिक की दिक्कतें हैं, और इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना जैसी जो महामारियां हमें उम्मीद नहीं थी जिनकी, वो आ गई हैं। ऐसी कुछ भी आ सकता है, तो उनको कम करने में भी मदद मिलेगी। संतोष मिश्रा जी, जो है लगातार जो है आप ये देखते होंगे जिस समय वोट करते हैं तो जनप्रतिनिधि तमाम वायदे करते हैं, उन वायदों को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग कालाडोंगी विधानसभा सीट पर है, यहाँ से बंशीधर भगत जी मिनिस्टर भी है। देखिए, वो जिस पर मैं बात कर रहा था, संयोग से आपने बहुत सही बात उठाई, और आदरणीय भगत जी इस समय शहरी विकास मंत्री भी हैं। तो मैं उनके पहले के जितने भी वादे हैं, मैं अन्य जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनके साथ, उनसे भी, उनकी जो पार्टी है उनसे भी, कि जो उनका घोषणा पत्र है उसमें वही बातें रखें जिनको वो पूरा कर सकें। ठीक है कि आपको लोक लुभावन घोषणाएं करनी पड़ती हैं, या जन सामान्य को, उच्च शिक्षित से लेकर सामान्य मतदाता भी आपके, हर तरह के मतदाता आपके मतदाता हैं, तो आपको समझाने के लिए ढेर सारी बातें आपको कहनी पड़ती हैं। लेकिन इतना तो ख्याल आपको रखना ही चाहिए कि जिन बातों को पूरा करना संभव ही नहीं है, उनकी बजाय जो सचमुच आधार दे सकती हैं किसी मतदाता के जनजीवन को सामान्य बनाने में, सहज बनाने में, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसकी पूरी पारिवारिक जो स्थितियां हैं उनके लिए, तो वो जरूरी है कि आप उनको भी देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए अपने घोषणा पत्र को शामिल करें उन बातों को। और पूरा करते समय, यानी जब आप फिर से एक बार मैदान में आ रहे हैं, जब आप विधायक चुने गए, मंत्री बने और फिर से आ रहे हैं, तो एक बार अपने पुराने घोषणा पत्र को पलट लें और फिर नया घोषणा पत्र लाएं, तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, घोषणा पत्र की बात आपने कही, और उनकी बेटियों से भी बातचीत करते हैं कि क्या वो सोच रखती हैं। क्या नाम है आपका? हिमानी। क्या सोच रखते हो आज जिसमें आप वोट डालने जाते हो? सेकंड टाइम वोट डालोगे आप लोग असेंबली में? सेकंड टाइम। तो क्या सोच रखते हैं आप जिस समय वोट करेंगे, क्योंकि आप खुद कालाडोंगी की वोटर हैं? जी, हम यही चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति और जागरूक बनाया जाए आम समाज को, जिससे कि आने वाले समय में, जैसे क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है अभी,
तो उसके बारे में लोकेलिटी में किस तरह से काम किया जाए, इसके बारे में लोगों को और जागरूक करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो हमारे नीति नियंता हैं वो इस बारे में और काम करें तो हमें खुशी मिलेगी। बिल्कुल, आप भी जो है लगातार अवेयर करती हैं काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के लिए। किस तरीके की सोच रखते हैं आप लोग और क्या अवेयरनेस की नीड लगती है? क्या आप अपने जिस समय सरकार से आप जो है बात करने जाएंगे, जिस समय आप वोट करने जाएंगे, क्या सोच? तो कॉलेजेस में जैसे ज़्यादातर मतलब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादातर हमें वहीं प्रॉब्लम्स दिखती हैं। तो वहाँ के जैसे लैब इक्विपमेंट्स हैं या लाइब्रेरीज़ हैं, तो वहाँ इतना माहौल नहीं होता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे लैब इक्विपमेंट्स मिल सकें। और लाइब्रेरीज़ में भी ऐसी किताबें नहीं हैं जिससे बच्चों को और ज़्यादा अंतरिक्ष के बारे में या और अलग टाइप की स्किल्स डेवलप करने के लिए उनको प्रेरणा मिले। वो ज़्यादातर कोर्स की किताबें होती हैं या एग्ज़ाम पास करने के लिए जितनी मतलब उनको उन किताबों से इतनी मदद मिल पाती है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि स्टूडेंट्स में अदर स्किल्स डेवलप करने का और अलग ढंग से सोचने का समाज के प्रति और दुनिया के प्रति उनके अंदर ये डेवलप हो पाए। बिल्कुल, ऐसी एजुकेशन जो है सेक्टर में कुछ बदलाव की आपने बात कही। आपका कहना है कि जो बुकिश नॉलेज है उसके अलावा कुछ एक्सपर्टाइज नॉलेज के लिए कुछ बुक्स होनी चाहिए, इसको लेके आपने बात कही। संतोष जी की पत्नी से भी बातचीत करते हैं, गीता मिश्रा जी जो कि हाउसवाइफ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या सोच आप लोग रखते हैं जिस समय आप वोट करने जाते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे आसपास की सड़कें और जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छी हों, और जैसे ग्रोसरी और फल दूध सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते हैं तो वो सही रेट में मिले, यही चाहते हैं। अभी जो है आप देखते होंगे तो किस तरीके की समस्या आप लोग फेस कर पा रहे होंगे जो अभी तक देख रहे हैं आप? क्या घरेलू आइटम्स में जो है आपको लगता है कि छूट की आवश्यकता रहती है? जैसे सिलेंडर्स में महंगाई को लेकर आपने बात कही। हाँ, घरेलू सिलेंडर सस्ते होने चाहिए ताकि महिलाओं को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल, ये थे संतोष मिश्रा जी का पूरा परिवार जिन्होंने बताया कि किस तरीके की जिस समय वो वोट करने जाएंगे तो क्या सोच लेकर जाएंगे और किस तरीके से अपना वोट करेंगे। सहारा समय के लिए कालाडूंगी क्षेत्र से